Hello students, how are you? Hope so you are doing great. Students, you are looking my cute channel Prakhar Gupta and I am Prakhar Gupta present in front of you. स्टूडेंट्स, हम अनुलोम समानुपात डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे. कल हमने 7th क्वेश्चन पर एंड किया था, तो 7th क्वेश्चन रिपीट करते हुए हम आज आगे की ओर बढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, सो आपको न्यू नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस को मिलते रहेंगे. और आप रियली हमारे वीडियोस को लाइक करें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सो समझ में आए हमको भी हमारी मेहनत सफल हो रही है या नहीं सफल हो रही है. सो स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे गूगल क्लासरूम का लिंक मिल जाएगा. गूगल क्लासरूम से आप सेम PDF फॉर्मेट में आप इनके नोट्स पा सकते हैं. स्टूडेंट, इससे पहले हम एक वीडियो अनुलोम समानुपात का बना चुके हैं. आप ऊपर टाइप करेंगे अनुलोम समानुपात डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रखर गुप्ता, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा. स्टूडेंट्स, सो हम स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, हमारा 7th क्वेश्चन था, हमने कल भी पढ़ाया था, पर डिफ़िकल्ट होने के चलते हम दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं. कि हमारा क्वेश्चन था सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग कि 4 गेंद. यहाँ पर क्वेश्चन आप ऐसे हम एक बार फिर से पढ़कर सुनाए दे रहे हैं, फिर उसको आगे बढ़ा रहे हैं. क्या है कि 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 है. 4 गेंद या 3 कलम, 4 गेंद या 3 कलम का मूल्य 12 है. तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताइए. तो उसने क्या कहा, 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य. इसका मतलब 4 गेंद का मूल्य बराबर 3 कलम का मूल्य. भाई 4 गेंद या 3 कलम का मूल्य 12 रुपये है, तो 4 गेंद का मूल्य बराबर 3 कलम का मूल्य. इसलिए एक गेंद का मूल्य बराबर 3/4. ये 4 जो है इसके बट्टे में 3 के बट्टे में भेज दिया गया. 3/4 कलम का मूल्य. सो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार 6 गेंदों का मूल्य क्या होगा कि 6 गुणे 3/4 हम कर दें. ये 3/4 और 6 से ये हैं गुणा कर दिए तो हम पाए 9/2. तो 6 गेंदों का मूल्य 9/2 कलमों के मूल्य के बराबर हो गया. अब स्टूडेंट्स, वो कह रहा था 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य हमें ज्ञात करना है. तो हमने कलमों की बात करने का डिसीजन लिया. तो हम क्या करेंगे, एक तरफ कलम लिख लिया, एक मूल्य लिख लिया. तो 3 कलम का मूल्य 12 रुपये. भाई 4 गेंद का मूल्य बराबर 3 कलम का मूल्य, तो 3 कलम का मूल्य 12 रुपये. सेम एज 6 कलम. भाई 6 कलम और 6 गेंद है ना, 6 कलम और 6 गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है. तो हमने लिख लिया 6 कलम. ये हमने लिख लिया 6 कलम. अब 6 गेंद भी हैं, तो 6 गेंदों को हम कलमों के रूप में 9/2 कलम का मूल्य लिख सकते हैं. तो 9/2 हमने लिख लिया. क्या हमने यहाँ पर यही लाइन समझने वाली बेसिक इम्पॉर्टेंट अगर कोई लाइन है तो यही है कि क्या कि 6 ये क्या हो गई, 6 ये कलम हो गए. और ये 9/2 कहाँ से आया, 6 गेंद भी तो कहा उसने. भाई गौर करिए, हम फिर से दिखा रहे हैं आपको कि उसने कहा 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य निकालना है. वहाँ पर था 4 गेंद या 3 कलमों. यहाँ पर या लगा है. या और अथवा में अंतर जानते हैं ना. या का मतलब इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक. और तथा का मतलब दोनों. तो स्टूडेंट्स, सेम इसमें आप समझिए कि यहाँ पर 3 कलम का मूल्य 12, तो 6 कलम हमने लिख लिया. अब गेंद भी थी, तो गेंद को हम कलमों के रूप में 9/2 कलमों का मूल्य लिख सकते हैं. तो 9/2. अब 6 + 9/2 को हम ऐड करें तो ये हो जाएंगे 21/2. अब ये 21/2 कलमों का मूल्य हमने मान लिया x. अब इनको बढ़ते हुए क्रम की ओर हमने टिक लगा लिए. अब हम लिखेंगे इनको कैसे कि 3:21/2 समानुपात 12:x ऐसे लिख लेंगे. और पहले चौथे गुणा करा देंगे, दूसरे तीसरे गुणा करा देंगे. पहले चौथे गुणा कराएंगे 3x मिलेगा, और दूसरे तीसरे गुणा कराएंगे 21/2 × 12 मिल जाएगा. सो हम x = 42 रुपये प्राप्त कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें तो कह रहा है एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है. एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है. तो 2 × 10⁻3. अब 2 × 10⁻3 को समझिए. यहाँ पर 2 × 10⁻3 ये क्वेश्चन है, अब भटकिए मत. 2 × 10⁻3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10⁻3 को हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻3 मतलब 1000. अब 2000 ये हो गया कि नहीं हो गया. सो स्टूडेंट्स, जब एक मशीन 200 पन्ने जो है 5 मिनट में छापती है, एक तरफ हमने लिख लिया पन्ने, एक तरफ लिख लिया हमने समय.
तो 200 पन्ने वो 5 मिनट में छाप रही है, तो 2000 पन्ने हमने मान लिया x मिनट में छापेगी। सो स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि यहाँ पर 200 पन्ने 5 मिनट में, तो 2000 पन्ने x मिनट में हमने छापने का, और फिर जो बढ़ते हुए क्रम की ओर एरो लगा लिया। भाई 200 से 2000 की ओर बढ़ रहा है तो 2000 की ओर एरो लगा लिया, और 5 से x की ओर बढ़ रहा है तो x। भाई 200 पन्ने छापने में 5 मिनट लगे हैं, तो 2000 पन्ने में ऑब्वियसली टाइम बढ़ेगा ना कि घटेगा, तो हमने x की ओर चिन्ह लगा लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे कि 200 अनुपात 2000 समानुपात 5:x। अब पहले और चौथे गुणा करा देंगे और दूसरे और तीसरे गुणा करा देंगे। तो पहले चौथे गुणा कराएंगे 200 गुणे x आएगा, और दूसरे तीसरे गुणा कराएंगे तो 2000 गुणे x आएगा। अब इसको जब गुणा कराकर तो हम x बराबर 50 मिनट फाइंड आउट कर लेंगे। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन छूटी हुई है, उसको आपको लिखना है। कैसे लिखना है? समानुपात के टर्म में कि 200, पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा, 200 अनुपात 2000 समानुपात 5:x ऐसे लिख लेना है। तो पहले और चौथे गुणा और दूसरे तीसरे के, ये x लिखा हुआ है, 2000 गुणे 5 की गुणा तो करा दी। अब बढ़ते हुए क्रम की ओर एरो, जिधर एरो लगा होता है उधर की ओर हम बढ़ते हुए क्रम की ओर समानुपात में लिखते हैं x बराबर 50 मिनट। तो 2 गुणे 10 की पावर 3 मतलब 2000 पन्ने छापने में लगा समय बराबर 50 मिनट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक परिवार के 4.5 यूनिट, 4.5 मतलब 4 सहित 1/2। अब 4 सही 1/2 को देखिए, 4 सही 1/2 को कैसे लिख सकते हैं? भाई सही बटा आपको आता है कि नहीं आता है? 4 सही बटा ऐसे लिखा जाता है, 4 गुणा 2 और प्लस 1 और बटा 2, 2 यही वाला, और बाकी इनकी गुणा हो जाती है, ये ऐड हो जाते हैं, 4 गुणा 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 1 9/2। फिर से हम रिपीट करें तो जैसे सेम है, 3 सही 1/2 दिखा है, तो 3 गुणा 2 प्लस 1/2, तो 3 दूना 6, 7/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि एक परिवार को 4.5 यूनिट, ये 4.5 हम पढ़ रहे हैं, 4 सही 1/2 यूनिट राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। तो 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा? तो हम क्या करेंगे कि 4, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि देखें कि जैसे यहाँ पर ये 4.5 लिखा है तो 3.5 ये लिखा है। अब देखिए, अब 4.5 3.5 कैसे लिखा है ये भी हम आपको समझा दे रहे हैं क्लियर, कि देखिए कि जैसे 4.5 4 से 1/2 लिखा है, इसको हम 9/2 लिख सकते हैं। अब 9/2 को मतलब 9 को 2 से डिवाइड करिए तो हमें मिलेगा 4.5 मिलेगा। भाई 4 चक्कू 8 बचा 1 लगा दशमलव बढ़ा 0 और पंचे 10 ये मिला। सेम है जिसमें भी, अगर हम 2 से 7 को डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 3 6 बचा 1 लगा दशमलव बढ़ा 0 और पंचे 10 ये मिला नहीं मिला। सो अब ये 4.5 हुआ और ये 3.5 हुआ। अब तुम बताइए, आप बताइए, सोचिए, दिमाग में लगाइए कि मतलब 3.5 बड़ा है कि 4.5 बड़ा है? 4.5 बड़ा है ना, तो एरो किधर को लगेगा? ऊपर की ओर। अब एक बात ये भी सोचिए कि 3.5 यूनिट पर ज़्यादा राशन मिलेगा कि 4.5 यूनिट पर? आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते ही नहीं होंगे कि राशन क्या होता है। भाई राशन खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने की वस्तुएं जो गवर्नमेंट की थ्रू हमको मिलती हैं। सो वो कोटे पर मिलते हैं, वहाँ यूनिट डिपेंड करता है कि क्या होता है यूनिट। सो 3.5 यूनिट पर हमें कम राशन मिलेगा और 4.5 यूनिट पर ज़्यादा मिलेगा। तो इधर भी एरो इधर की ओर बनेगा ना, बनेगा ना, क्योंकि ये राशन ज़्यादा होगा और ये आने वाला राशन कम होगा। तो एरो जब दोनों ऊपर की ओर होंगे तो हम इनको कैसे लिखेंगे कि 9/2 अनुपात, नहीं गलत, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? बढ़ते हुए क्रम की ओर। तो ऐसे एरो लगा है ना, तो हम कैसे लिखेंगे? 7/2 अनुपात 9/2 समानुपात x, इधर भी इधर को एरो लगा है, x अनुपात 36 ऐसे लिखेंगे। लिखेंगे ना? अब पहले चौथे गुणा करा दीजिए, दूसरे तीसरे गुणा करा दीजिए। दूसरे तीसरे गुणा कराया 9/2 x आया,
और पहले चौथे गुणा कराया, 7/2 गुणे 36 आया। अब हम x बराबर 28 किलोग्राम आंसर गॉट कर सकते हैं। सेम एज स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि इसलिए हमको 3.5 यूनिट पर 28 किलोग्राम राशन मिलेगा। स्टूडेंट्स सेम एज अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर लंबाई मतलब दूरी, हमने समय दूरी चाल में आपको बताया था। अब इस सवाल को हम समय दूरी चाल के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई 315 मीटर और चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये मीटर में दिए हुए हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिए हुए हैं, तो इनको हम क्या करेंगे अब ये 2 पॉइंट हमने जो कल वीडियो में डिस्कस भी किए थे और हम फिर रिपीट कर रहे हैं। कल क्या, इससे पहले हम यूनिट 6 में भी डिस्कस कर चुके हैं और इससे पहले कल भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं और आज भी डिस्कस कर रहे हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर कि चाल जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा दी थी, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे तो हमें 15 मीटर पर सेकंड मिलेगा। अब हमें समय ज्ञात करना था ना, तो समय बराबर दूरी बटा चाल फार्मूला होता है। दूरी हमें दी हुई है 315 मीटर और चाल भी हमें दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड। अब हम 21 सेकंड आंसर हमारा आ जाएगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लुकिंग माई वीडियो एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो इन इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब प्रतिलोम समानुपात, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। और थैंक यू फॉर लुकिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। Thank you.